लीजिए ऋषिवर, आ गई। ऋषिवर को पहचाना नहीं? ना पहचाना होता तो मुख क्यों फेर लेती? तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हो रहा है राजकुमारी। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। आप गौतम ऋषि है ना? हाँ, मैं ही गौतम ऋषि हूँ। अहिल्यापति गौतम? वही ऋषि गौतम ना, जिन्होंने अपनी देवी समान पत्नी को श्राप देकर पत्थर में बदल दिया था। हाँ, मैं वही गौतम हूँ देवी। पुत्री ये मत भूलो कि ऋषिवर का समस्त संसार आदर करता है। करता होगा, परंतु मैं नहीं करूंगी। जिसने अपनी उस पत्नी पर अन्याय किया, जो पवित्र थी, पतिव्रता थी, चरित्रवती थी, मैं उसका आदर कैसे कर सकती हूँ? हे ऋषिवर, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप वास्तव में देवी अहिल्या को दोषी समझते हैं? नहीं, किंतु मैं अब कुछ कर नहीं सकता। उसे शाप देने के पश्चात मैंने सोचा कि शाप तो मैंने उसे दिया था, किंतु उसका लक्ष्य मैं स्वयं बन गया, क्योंकि उस शाप को मैं लौटा नहीं सकता था। मेरा जीवन दुख और अकेलेपन की अग्नि में जलता रहा। बड़ा अशुभ दिन था वो। स्वामी, सूर्य नमस्कार को तो मैं नित्यदिन जाता हूँ, पर मेरे जागने से पहले ही आप जाग जाती हैं। वो इसलिए स्वामी कि भोर होते ही सबसे पहले मैं आपका मुख देखूं। सूर्यदेव भी नहीं। सत्य तो ये है कि मेरी भोर आपका मुख देखकर ही होती है। आप बहुत धनवान हैं देवी। ईश्वर ने बड़ी उदारता से कार्य लेकर अपने कोष से सुंदरता और पातिव्रत धर्म आपको प्रदान किया है। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है सब आपके लिए ही दिया है स्वामी। आप मेरे शरीर के भी स्वामी हैं और मेरे प्राणनाथ भी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। इस समस्त क्षेत्र में ना आप जैसी कोई सुंदर नारी है, ना आप जैसी कोई पति सेविका। रात ढल रही है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ।
चंद्रदेव, कितनी सुंदर नारी है अहल्या, और कितनी प्रतिव्रता भी। जब से मैंने उसे देखा है मुझे किसी पल चैन नहीं। हर घड़ी उसकी सुंदर छवि मेरी आंखों में घूमती रहती है, घूमती रहती है। इंद्रलोक की सुंदरतम अप्सरा भी सुंदरता में उसकी तुलना नहीं कर सकती। किंतु देवराज, आप चाहते क्या है? मैं उसे पाना चाहता हूं। उसकी सुंदरता पर अपने प्रेम की पुष्पांजलि कह दीजिए अपने मन की इच्छा, आप भी जान लेंगे कि वो क्या है। नहीं चंद्रदेव, नहीं, मैं जानता हूं वो क्या है। यदि मैं उसके पास पहुंच गया तो मुझे ज्ञात है वो क्या करेगी। तो आप क्या करेंगे? भूल जाइए उसे। उसे भूल पाना मेरे वश की बात नहीं है। तो क्या उसे पा लेना आपके वश में है? हाँ, यदि तुम मेरी सहायता करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुमने देखा है कि ऋषि गौतम तुम्हारे क्षितिज से हटते ही सूर्य देव के दर्शन को अपने आश्रम से निकलता है। देवराज, वो सब तो मैं देख चुका हूं। आपका उद्देश्य क्या है? तुम्हें कल अपने क्षितिज से हटने के निर्धारित समय से पहले कुछ समय के लिए आकाश से लुप्त होना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप करना क्या चाहते हैं? जो मैं कह रहा हूं वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। मैं क्या करता हूं तुम स्वयं देख लोगे। मैं केवल ये चाहता हूं कि ऋषि गौतम तुम्हें आकाश में न पाकर यह समझे कि भोर होने वाली है। और फिर हे देवराज, एक बार आप फिर सोच लीजिए। जो आप करना चाहते हैं वो उचित भी है अथवा नहीं। चंद्रदेव, अहल्या की सुंदरता ने मुझे उचित अनुचित से बहुत दूर कर दिया है। तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। परंतु देवराज, यह हमारा आदेश है।